ये खेती हमारे 1995 से यहाँ पर हमारा चाय का उत्पादन हो रहा है। चाय की खेती का पैदावार हो रही है। ये हमारी ऑर्गेनिक गार्डन है और इसमें हम जो है लीफ टी बनाते हैं और इसमें जो है अलग अलग प्रजातियों के हमारे पास पौध रोपित किए गए हैं। उनको तोड़ने के उपरांत हम अपनी फैक्ट्री में इसको प्रोसेसिंग करते हैं और उसके प्रोसेसिंग करने के उपरांत इसकी चाय की सेल की जाती है, जिससे हमारे यहाँ पर आने वाले जितने भी पर्यटक हैं वो इसको क्रय करके लेते हैं। घोड़ा काल की चाय हमारी जनरली तो हमारी यहाँ पर ये पर्यटक स्थल होने के कारण सारी चाय यहीं पर बिक जाती हैं और जो चाय हमारे यहाँ पर बिकने से एक्स्ट्रा रह जाती है उसको हम ऑक्सन मार्केट कोलकाता पर बेचते हैं और वहीं से देश विदेशों को ये चाय सप्लाई की जाती है। ये लीफ टी होती है, ये दार्जिलिंग वैरायटी की लीफ टी होती है, वो सीटीसी उसको बोलते हैं, वो आसाम की होती है। हाई एलिवेशन पर जो चाय तैयार की जाती है ये हाई एलिवेशन की चाय है और ये इसमें जो है सीटीसी और इसमें जो है इसमें स्वाद जो है ज़्यादा वो रहता है। लीफ टी क्या है, ये हमारी ब्लैक टी है। इसको जनरली क्या है बिना दूध के पिया जाता है। चाय तो वैसे भी बिना दूध की पीनी चाहिए। इससे बहुत से फायदे होते हैं। जो नंबर क्या है, एक तो प्रतिरोधक क्षमता इसमें ज़्यादा रहती है और त्वचा संबंधी इससे जो बीमारियां हैं उसमें ये लाभदायक रहती है और पाचन क्रिया में रहती है, दांतों की सुरक्षा करती है और बहुत से इसके जो फायदे हैं जनरली बहुत फायदे रहते हैं। मेरा नाम मनीषा गुणवंत है। मैं यहीं की रहने वाली हूँ, शाम के धवाली की। यहीं जॉब करती हूँ टी गार्डन में। लीफ टी है सर, पत्ती वाला चाय बनता है यहाँ। ऑर्गेनिक टी है, दाने वाला चाय नहीं बनता। जैसे दाने वाला आप घर पे पीते हैं वो चाय नहीं बनता, वो भी पत्तियों से बनता है, वो ज्यादा प्रोसेस्ड होता है। यहाँ पत्ती वाला ही चाय बनता है, मेन लीफ होता है। इसमें एक भी दाना नहीं होगा, पत्तियां ही रहेंगी। 28-29 साल पुराना पौधा है सर, ये 1995 में लगाया गया है। रेतीली मिट्टी पे ज्यादा प्लांट्स अच्छे होते हैं सर। ठंडी जलवायु होगी तो ज्यादा अच्छे पौधे होंगे। रेतीली मिट्टी हो, काली मिट्टी हो, उस पर ज्यादा अच्छे प्लांट्स रहेंगे। बीज आते हैं, आप दार्जिलिंग से या कहीं से बीज मंगा सकते हैं, उन्हीं को लगाना रहेगा। फिर बीजों को लगाएंगे। बीजों को बनने में, पौधा बनने में 5 साल लगते हैं। तब तक पौधे की देखरेख करनी रहेगी, पानी देना, धूप में रखना। 5 साल लगते हैं पौधा बनने के बाद। 5 साल से फिर प्लकिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो ऊपर से जैसे इसमें निकल रहा है छोटे छोटे 3 पत्ते, ऊपर के नए नए जो पत्ते निकल रहे हैं कोपले, इन्हीं को तोड़ा जाएगा। सीजन वाइज अप्रैल से स्टार्टिंग करेंगे पत्ते तोड़ना, नवंबर तक चलेगा। नवंबर से फिर अगर आप टेबल बना के पौधा बराबर करते हैं तो 5 साल में कटिंग करना रहेगा। बड़े पौधे भी रख सकते हैं, लेकिन छोटे पौधे में प्लकिंग अच्छी रहती है, टूटता अच्छा है। बाकी नीचे के बड़े पत्ते जो है वो तो ग्रोथ के लिए रखना रहेगा, ताकि कलियां अच्छी निकले। बाद में फिर कटिंग करके बिछा सकते हैं। ऑर्गेनिक है तो खाद के काम आ जाती है बड़ी बड़ी पत्तियां। में क्या होता है, हमारा जो चाय की खेती होती है इसकी जो प्लकिंग टाइम है वो अप्रैल से नवंबर तक होता है। इसका 2 लीव 1 बर्ड यानी कि ढाई पत्ता हम इसको तोड़ते हैं। ढाई पत्ता तोड़ा जाता है, 2 शिफ्ट में हम इसको तोड़ते हैं। सुबह 8:30 से 12:30 तक, 1 बजे से 5 बजे, 2 शिफ्ट में तोड़ने के उपरांत इसको फैक्ट्री में ले जाते हैं। फैक्ट्री में ले जाने का इसका वीदर किया जाता है, मॉइस्चर इसका कम किया जाता है 65%। फिर नेक्स्ट डे इसका रोल किया जाता है, जिसको पत्ता फोल्ड करना कहते हैं। 45 मिनट के अंदर इसका रोल किया जाता है। फिर रोल करने के उपरांत इसको फर्मेंटेशन में छोड़ दिया जाता है। कलर और खुशबू जो होती है डेवलप होती है। उसके उपरांत इसको हम ड्रायर करते हैं, 120 डिग्री सेंटीग्रेड उसको सुखाया जाता है। सूखने के उपरांत उसमें एक होल लीफ आती है, उसको बल्क के रूप में हम उसको मानते हैं। जो होल लीफ आती है उसको, होल लीफ को बल्क में जब जो सूख जाती है, फिर उसके बाद हम उसको टाइमिंग के हिसाब से उसका सॉर्टिंग और ग्रेडिंग कराते हैं। तो उसमें हमारे करीबन 3 या 4 ग्रेड निकालते हैं। फर्स्ट ग्रेड हम जिसमें टिप्स की मात्रा जाती है तो उसको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड में लीफ और थर्ड में ब्रोकन हो जाता है और उसके बाद से जो चौथा रूप रहता है वो डस्ट हो जाता है। नहीं, इसमें क्या है, गवर्नमेंट की स्कीम है। अभी हम इसको जो है किसानों को ही डेवलप करने के लिए, किसानों के उत्थान के लिए जो है यहाँ पर हमारे खेती का गवर्नमेंट जो है खेती करा रही है और 75% इसमें जो है महिलाएं काम कर रही हैं चाय में और उससे उनको काफ़ी उनके आजीविका को जो है एक सुदृढ़ उनकी आजीविका का वो हो रहा है। नहीं, अब वो तो ये है कि अब इसकी मार्केटिंग हम जितने हिसाब से जब ज़्यादा करेंगे उस हिसाब से, अभी तो हमारा मार्केटिंग आसाम की चाय का ज़्यादा लोगों पर पड़ा है ना उसका। लेकिन हमारा फिर भी जो भी मतलब आदमी जो इस चाय से जो स्वाद जो इसका ले चुका है वो जनरली इस चाय के बारे में उसके बजाय इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है। फिर उससे 8 पत्तियाँ तोड़ेंगे, नेक्स्ट दिन दूसरे दिन चाय था। नीम के पानी का यूज कर सकते हैं सर। कीड़े के लिए नीम का पानी बेस्ट रहता है, उसका स्प्रे करेंगे तो ज्यादा बेस्ट है, कीड़ा न लगने के लिए। पौधे की बीमारी रहेगी, रेड क्लिप जैसी बीमारियां हो जाती हैं पौधे में, पत्ते खराब हो जाते हैं, कीड़ा लग जाता है, बीच बीच में फंगस लग जाता है तो व्हाइट कलर का फंगस लगेगा पौधे में, उनसे बचाव करना रहता है। 150 साल चलता है सर एक पौधा। पौधे की ब्रीड्स अलग अलग होती है। उसके बाद पौधे के नीचे की स्ट्रीम से आप फर्नीचर वगैरह डेकोरेशन का प्लांट्स बना सकते हैं।
पर चलता पौधा 150 साल ही। हाँ, वैसे बीज बना सकते हैं सर, लेकिन ये पौधे पुराने हो जाते हैं। जो ज्यादा पुराने पौधे होंगे, 150 साल पुराने पौधे रहेंगे, उन्हीं के बीज ज्यादा लगते हैं। नए पौधे के बीजों का कोई यूज नहीं है, वो तो खुद ही गिर जाते हैं। जो जमने वाले हो गए वो जम जाएगा, जो नहीं जमता है वो निकल जाते हैं। नवंबर दिसंबर के टाइम में प्लांट्स लगाना ज्यादा बेस्ट रहेगा। जून जुलाई के टाइम में भी लगा सकते हैं, रेनी डेज में भी पौधे ज्यादा लगते हैं। समर के टाइम में अगर आप प्लांट्स लगाएंगे तो आपको फिर पानी देना जरूरी है, पौधा सूख जाएगा। तो समर के टाइम में लगाना बेकार है, क्योंकि रेनी डेज और नवंबर के टाइम में ही ज्यादा अच्छे पौधे होंगे ट्रिमिंग के हिसाब से। 5 साल में कटिंग करते रहेंगे तो पौधा अच्छा रहेगा, घना रहेगा, उस हिसाब से लगाना है। पौधे की टेबल बराबर नहीं होती है ना सर, जैसे ये पौधा थोड़ा बड़ा, वो पौधा थोड़ा छोटा हो जाता है। 5 साल में पौधे ऊंचे नीचे होने लग जाते हैं, तो उसके हिसाब से आपको कटिंग करनी रहेगी। पौधा टेबल के हिसाब से बराबर ही रहे, मतलब लाइन से दिखे। 3-3 4-4 पत्ता भी निकलता है सर। आप स्केल से नाप के निकालेंगे, हाथ से नाप के निकालेंगे तो ऊपर का 2.5 बीच में जो पतला सा पत्ता निकलेगा ये, और 2 किनारे के बीच के पत्ते वही टूटने हैं। फ्लेवर स्ट्रॉन्ग रहता है ना, ऊपर के 3 पत्ते जो निकलते हैं उनमें फ्लेवर स्ट्रॉन्ग रहेगा, सॉफ्ट पत्ता निकलता है। नीचे के पत्ते हार्ड हो जाते हैं तो फ्लेवर नहीं देते हैं, लाइट फ्लेवर आता है। 5-6 स्टेप से गुजरना रहेगा सर। पत्तियों को ही तोड़ा जाएगा, ये 2.5 बर्ड जो ऊपर से निकल रहे हैं इन्हीं को तोड़ा जाएगा, फिर सुखाया जाएगा, वेदर किया जाएगा। जो इनका मॉइस्चर रहता है उसे सुखाया जाएगा। सूखने के बाद रोलिंग की जाती है, पत्ता यही रहेगा, थोड़ा सा रोल हो जाएगा, यानी थोड़ा सा घुमा घुमा सा दिखाई देगा। फिर फर्मेंटेट करते हैं, मॉइस्चर का रोल जो पत्ता हो जाता है उसे अलग करने के लिए फर्मेंटेशन किया जाता है। फिर वो ड्रायर से सूखता है, हीट देके सुखाया जाता है, इसलिए काला हो जाता है। उसके बाद शॉर्टिंग की जाती है। शॉर्टिंग में ग्रेड्स बढ़ते हैं, मशीनों से ग्रेड्स बांटे जाते हैं, जिसमें मेन बीच का पत्ता निकल जाता है, वो फर्स्ट ग्रेड में रहेगा। फिर मीडियम वाले में बड़ा किनारे का पत्ता और बड़ा पत्ता मिक्स हो जाता है। लास्ट में पूरी तरह से ब्रोक्ड होगा, चूरा रहेगा, उन्हीं को पैक करके फिर सेल किया जाता है। मेरा नाम संतोष रावत है। 95 से काम कर रही हूँ यहाँ पे। हाँ, मैंने गार्डन में भी काम किया है, कटिंग भी कर रखी, पेड़ भी लगा रखे, पत्तियां भी तोड़ रखी। फिर 15 साल, मुझे 15-20 साल यहाँ पे हो गया। सर पैसे का तो ये, मैं रोज का सीजन में अच्छा पैसा आ जाता है। आजकल ऑफ सीजन है, ऑफ सीजन में कम होता है बिक्री, सीजन में ज्यादा होती है। जैविक चाय हो गई, नेचुरल टी हो गई है, 1400 रुपए किलो, 800 रुपए किलो, 600 रुपए किलो। 3 प्रकार की टी है हमारे पास। STG सुपर फाइन हो गया, TG सेकंड नंबर हो गया, थर्ड ब्रोकन हो गया। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ग्रेड है। STG सुपर फाइन फर्स्ट ग्रेड हो गया 1400 रुपए केजी, TG सेकंड ग्रेड हो गया, थर्ड ब्रोकन हो गया। चाय एक ही पत्ते की होती है। सॉफ्ट पत्ता जो तोड़ते हैं उसकी ग्रेडिंग करते हैं। ये पत्ता तोड़ते हैं, इसका मॉइस्चर कम करते हैं, फोल्ड करते हैं, ड्राई करते हैं, क्रश करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं। यहाँ पे से बहुत दूर दूर के लोग आते हैं। यहाँ पे 400-500 आदमी रोज आ जाता है घूमने के लिए। विदेश से भी आते हैं। यहाँ पे 30-35 लोग हैं। महिलाओं को रोजगार के लिए, इसलिए अपना घर अच्छे से चला सके, अपने बच्चे अच्छे से पाल सकें। दानेदार सीटी सी होती है, कलर केमिकल ऐड होता है ना, ये प्योर है, इसमें कोई कलर केमिकल नहीं है, कोई रासायनिक खाद नहीं पड़ता, जैविक खाद पड़ती है खेतों में। इसके बिना दूध का पीएंगे तो फायदे हैं। दूध में पीएंगे तो इसमें कलर नहीं होता मार्केट की तरह, फ्लेवर अच्छा होता है, बिना दूध का अच्छा होता है, जैविक है ना, इसलिए बिना दूध की चाय, लाल चाय, उबालना भी नहीं पड़ता है इसको। पानी, चीनी, अदरक, तुलसी, मसाले जो लेने हैं उसको पका लो, गैस को बंद कर दो, इसको डाल के 3 मिनट के लिए ढक दो, फिर छान के पी लो। ये ब्लड प्रेशर, शुगर, गैस्ट्रिक, हेल्थ, हर चीज के लिए फायदा करे। मशीनों में सुखाएंगे तो सर 2 से 3 दिन लग जाते हैं पत्तियां सूखने में। धूप में सुखाएंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, 3 से 4 दिन 5। हाँ, रेटिंग अलग अलग रहेगी सर। जिसमें मेन बर्ड आएगा, मेन जो पत्ता होता है उसका बनेगा, वो यहाँ पर 1400 रुपए किलो है। वो ब्लैक टी के लिए ज्यादा बेस्ट होते हैं। ऑर्गेनिक है तो नेचुरली कलर आता है, दूध के साथ ना डार्क कलर तो आएगा नहीं, लाइट ही रहेगा। जो ब्लैक टी पीता है उनके लिए ज्यादा बेस्ट है, हेल्थ के लिए अच्छे रहेंगे ना, हार्ट के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, अस्थमा के लिए अच्छे होते हैं। प्लांट्स की वैरायटी होंगी सर, 449 होगा, आशा रहेगा, कांगड़ा होगा। कांगड़ा ज्यादातर हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। तो अलग अलग ब्रीड्स हैं, अलग अलग नाम के पौधे हैं यहाँ। प्लांट से अलग अलग है पर प्लकिंग साथ में ही होती है यहाँ। हाँ, एरिया बड़ा है तो उत्तराखंड में जलवायु के हिसाब से लगाया गया है सर, टेम्परेचर के हिसाब से लगाया गया है। प्लांट्स जहाँ ठंडा इलाका होता है वहीं ज्यादा होता है। इसके अलावा रामगढ़ में होगा, पद्मपुरी साइड्स को, सब जगह लगाया गया है। सरकार ने सब जगह चाय की खेती की है। खेती को लेकर सबको बताया जाता है सर, प्लांट्स की वो बताई जाती है ताकि लोग सब अपने घर पे खेती कर सकें। ये तो सिंपल प्रोसेस है, आप घर में भी बना सकते हैं, तो इसकी खेती अच्छी रहती है। घर पे करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है। चाय बना सकते हैं, ऑर्गेनिक चाय पी सकते हैं। अपने घर पे पौधे लगा करके, जहाँ आसपास फैक्ट्री है वहाँ बात करके आप दे सकते हैं, फिर वहां से वो सेल करके आपको जो भी बनता है वो दे सकते हैं। मतलब अपने घर में पौधे लगा सकते हैं आप, बात करके फिर फैक्ट्री में सरकारी उनसे फिर वो दे सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं। देखो, ये जब हम पत्तियां लाते हैं, जब उसका मॉइस्चर कम करते हैं, उसके बाद से हम इसमें रोल करते हैं। ये रोलिंग मशीन है, इस पर 45 मिनट पत्तियों को रोल किया जाता है। रोल करने के बाद इसको फर्मेंटेशन किया जाता है 2 से 2.5 घंटे के बीच में। ये फर्मेंटेशन है और घोंघी मशीन है, उसमें छानने के बाद इसको फर्मेंटेट किया जाता है पत्तियों को। ड्रायर है, इसमें पत्तियों को सुखाया जाता है 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहाँ से उसको पत्तियां, यहाँ से कच्ची जो पत्तियां वहाँ से फर्मेंटेट होकर आती हैं
उसको इसमें डालते हैं। उसके बाद से ये ट्रे के उसमें घूम के 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे यहाँ नीचे निकल जाती है, जिसको बल्क के अनसॉर्टेड चाय यानी बल्क में जो सूखी जो पत्तियाँ आती है वो बल्क में तैयार होती है। ये बल्क है, ये इसको ऐसी तैयार की जाती है अनसॉर्टेड। इसमें सारे ग्रेड रहे अभी। इसके बाद से इसको क्रश करने के बाद ये सॉर्टिंग मशीन है, ये सॉर्टिंग है। सॉर्टिंग इसमें इसको चलाया जाता है ऊपर नीचे और इसमें ग्रेड निकाले जाते हैं इस वाली मशीन में, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये सब एक ही चाय है, तो इसके बाद से बनाई जाती है ना ये ग्रेड। एक नाली में करा है तो सर निकल जाएगा। यहाँ तो साल का निकालते हैं ना हम, 40 एकड़ का निकालते हैं तो यहाँ 22,000 टन निकलता है, 22,000 kg। उस हिसाब से वो निकालेंगे। अब जितना बड़ा इनका प्लांट्स के अकॉर्डिंग रहेगा, जितनी लीफ निकलेंगे उस हिसाब से उनका फिर बेस में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। गोबर वगैरह को बना करके उससे डाल करके बना सकते हैं। ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक पत्तियों को ही सुखा करके डिकम्पोज करके फर्टिलाइजर बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा है, पौधों के लिए ज्यादा अच्छा है। जल्दी पौधे भी हो जाएंगे और नुकसान भी नहीं होगा, नेचुरल रहेगा। इसमें नेचुरल अरोमा रहेगा सर, खुद का ही अरोमा रहता है, मिक्स कुछ नहीं होता है। पत्तियों का ही अरोमा रहेगा, लाइट आएगा, मेहंदी कलर की स्मेल आएगी, फ्रेग्रेंस थोड़ा लाइट ही रहती है। ओरिजिनल चाय पत्ती में प्रॉपर लीफ ही होगी सर, उसमें एक भी दाना नहीं होगा, गोल सा दाना नहीं रहेगा। और वो घर पे बनाएंगे तो कलर उसमें लाइट ही आएगा। जैसे आप दूध के साथ घर में दाने वाली बनाते हैं, डार्क कलर में देता है, ये लाइट ही कलर में देगा। जो लाइट कलर देगा वो ऑर्गेनिक रहेगा, उसमें बहुत ही कम लाइट कलर आएगा। दूध के साथ ना डार्क कलर कभी नहीं देगा ऑर्गेनिक चीज, हमेशा लाइट ही आएगा। हाँ लीफ ही होगी सर, उसमें एक भी दाना नहीं होगा, यही पहचान रहेगी। और कलर के हिसाब से देखेंगे तो लाइट ही कलर आएगा, उसमें फ्लेवर भी अलग रहेगा और कलर भी लाइट होगा। हाँ उस हिसाब से पैसा होता है। ये तो सारा एक्सपोर्ट हो जाता है ना, मार्केट में नहीं आता। इंडिया से बाहर ही जाती है सर सारी, रशिया साइड को ऐसी जगह को जाती है। ये ब्लैक टी के लिए ज्यादा बेस्ट है, इसलिए इंडिया में कम ही आती है। इंडिया में दूध वाली चाय ज्यादा पीते हैं, यहाँ ब्लैक टी ज्यादा बनता है। महिलाएं सभी के काम करती हैं सर, अच्छा ही लगता है। आजकल सब जगह महिलाएं हो तो अच्छा, आगे बढ़ती है ना महिलाएं इस चीज में, तो अच्छा लगता है। यहाँ तो वैसे भी विमेंस ही हैं सारी, जेंट्स कम ही है, विमेंस ज्यादा करते हैं। उनके हाथ थोड़ा तोड़ने में अच्छे रहते हैं, इसलिए विमेंस को ही लगाया जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है सीख कर ही करें, आप घर पे भी लगा सकते हैं। आराम से लगा करके आराम से नेचुरल चाय पी सकते हैं। इससे पैसा भी बचता है और सेहत भी बनती है। कुछ ऐसा केमिकल नहीं है, घर में आसान से पौधा लगाना है, पत्तियों को ही तोड़ना है, मशीन ही नहीं है तो धूप में सुखा करके बना सकते हैं। नेचुरल तरीका है, घर में आप ट्राई कर सकते हैं। मेरा तो यही कहना है सर, आप घर पे ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए आगे बढ़ने की। आजकल सब जगह महिलाएं आगे हैं, घर में ट्राई करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। जनता बढ़ती है, महिलाओं को रोजगार मिलता है, महिलाएं आगे बढ़ती हैं। हमारे लिए देश में महिलाओं को आगे बढ़ना जरूरी है। अच्छा लगता है, नेचर में पॉल्यूशन नहीं है, हवाएं अच्छी हैं, लोग दूर दूर से आते हैं, कोई चेन्नई से, कोई तमिलनाडु से घूमने के लिए, प्लांट्स देखने के लिए। उधर साइड को तो पॉल्यूशन ज्यादा रहता है ना, इधर को ग्रीनरी ज्यादा अच्छी है, तो उनके हेल्थ के लिए भी अच्छा है। यहाँ से देखते हैं फिर अपने साइड को लगाने की बात सोचते हैं, ये देख कर ज्यादा अच्छा लगता है। हाँ कुछ लोग बीज ले जाते हैं, पौधे ले जाते हैं, अपने वहाँ ट्राई करते हैं पता करके। ऊपर से जो 2.5 बड निकल रहे हैं सर, ये 3 पत्ता, इन्हीं को तोड़ना है। किसी में ऐसे पत्ते भी निकलते हैं, इसको छोड़ करके इन 2 पत्तों को और ये बीच का बड़ी तोड़ना है। जब ग्रेडिंग करते हैं तो फर्स्ट में बड ज्यादा आता है, ये बीच में जो पतला पत्ता निकल रहा है ये ज्यादा निकलता है। इसमें फ्लेवर सबसे ज्यादा होगा, कलर थोड़ा लाइट आएगा, ब्लैक टी के लिए है। मीडियम में फिर ये पत्ता मिक्स हो जाता है। थर्ड वाले में फिर इन तीनों का ही ब्रोक रहेगा, पूरी तरह से चूरा होगा, ऐसे लास्ट का रहेगा। बाकी ये बड़ा पत्ता ग्रोथ के लिए है, इनका कोई यूज नहीं है। ये हार्ड हो जाते हैं तो इनमें फ्लेवर नहीं आता, सॉफ्ट रहते हैं तो फ्लेवर ज्यादा रहेगा। ये जो लग रहे हैं सर ये बंद है, फ्लावर हैं, अभी पूरी तरह से खुलेंगे। जून जुलाई के टाइम में फ्लावर लगते हैं, व्हाइट कलर का फ्लावर लगेगा, उसके बाद फिर गोल गोल से दाने लगेंगे, वो बीज रहेंगे। वैरायटी अलग अलग होगी सर, पौधे का प्लांट की बीज अलग अलग है। किसी में बड़ा पत्ता होगा, ये नीचे के बड़े बड़े पत्ते हैं, किसी में नीचे का पत्ता बहुत ही छोटा होगा, जैसे इसमें है, नीचे की लीफ छोटी छोटी रहेंगी। तो वैरायटी अलग अलग है, बाकी प्लांट सेम है, बनता सब में लीफ ही है।